हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हुई। सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल में तैयार हो लिए थे। बस मैं छोटे बेटे को खाना खिलाने लग रही थी, फिर इनती छोड़ कर आएंगे, बस वैन आने वाली थी। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है और 9:30 का करीब टाइम हो गया है। तो अब काम फिनिश होया, काम फिनिश होने का बस बाद मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी करने। और आज बच्चे भी स्कूल में चले गए हैं। अपना पता है 1 तारीख हो गया, आज 1 तारीख का 1 जुलाई के स्कूल खुल गए हैं। तो अपनी बराम का स्टडी कर लिया। क्लास देखूंगी, पहले जीके की देखूंगी और आज मैं जीके की देखने के बाद मैथ की क्लास देखूंगी और फिर एसएस का करूंगी, क्योंकि मैथ का और एसएस का है ना, कल रात में मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, तो एसएस का और मैथ का कल मैं ले नहीं पाई थी क्लास। तो आज एसएस की बुक का एक लेसन पढ़ूंगी और एक क्लास मैथ की देखूंगी। पहले रीजनिंग की बात में देखूंगी, पहले एसएस की उसकी देखूंगी। और स्टार्टिंग अपना पता मेरी जीके तो हुआ है, क्योंकि जीके पढ़नी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग गया है। तो पहले मैं जीके की क्लास देखूंगी, फिर मैं मैथ की देखूंगी, फिर मैं एसएस का करूंगी। तो पहले तो मैं इन 3 सब्जेक्ट निपटाऊंगी, क्योंकि कल एसएस का और मैथ का होया कुल था इस करके ना। और आप भी अपनी मेहनत जारी रखो भाई, और ऐसे ही स्टडी करते रहो और अपने लोगों को शेयर करते रहो भाई। कौन कौन है स्टेट की तैयारी कर, किस किस का एसएस का टीचिंग सब्जेक्ट है वो भी जरूर बताइए। अगर किसी का एसएस का टीचिंग सब्जेक्ट है ना, तो मैंने जरूर बताइए किस कौन सी बुक में तो आप लोग तैयारी करो। ठीक है, बाकी मेरी तो एनसीईआरटी की जो 6ठी से लेकर 8 क्लास की है वही उन्हीं में तक करने लग रही हूँ। बाकी आप जरूर बताइए कि एसएस का मतलब टीजीटी में कौन सी क्लास तक का सिलेबस आवे है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो कमेंट में जो करे हैं स्टेट की तैयारी तो अपना लिख कर जाइए भाई एसएस का बारे में, और किसका सब्जेक्ट ये भी बता दियो। नए चैनल है सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर जरूर कर दियो। चलिए जी, मैं क्लास ले लूँ। 9:30 का टाइम हो गया है। 1 घंटे की क्लास के एक क्या 2 घंटे की क्लास मैथ और इसकी जीके की क्लास देखने के बाद मिलूंगी। ठीक है, तो चलिए जी। तो बस आज बच्चे के स्कूल खुल गए थे भाई, 1 तारीख से स्टार्ट हो गए थे बच्चों के स्कूल। तो बस मैं बच्चा थी, तो बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर सारा घर का जो काम था वो फिनिश कर रहा। मॉर्निंग का ऊपर की साफ सफाई करी, फिर अपना मैं आ गई थी नहा धो कर ना। और नहा धोने के बाद बस अपना पता है स्टडी पे बैठ गई थी। तो मैं यहाँ पे एसएस का जो लेसन था वो पढ़ने लग रही थी। और एसएस की मेरी एक बुक कंप्लीट हो गई है। 7th क्लास की जो एक बुक है ना वो कंप्लीट होगी, 2 बुक और रह रही हैं। तो आज मतलब कल से वह एक दूसरी बुक है जो वो शुरू कर दूँ, क्योंकि उसके मैंने 2 लेसन तो कर रखे हैं। जो 3rd लेसन है वो रह रहा है, तो अब 3rd लेसन से मैं शुरू कर दूँगी। तो बस पूरा कवर होने वाला था, सारा कंप्लीट लेसन मैंने कर लिया था। प्राकृतिक वाला था तो सारा लेसन हो गया था मेरा। और उम्मीद करूं भाई सारे जने अपनी मेहनत पैसे ही कायम होंगे और सारे जने तैयारी कर रहे होंगे। और उम्मीद भाई कमेंट में कमेंट जरूर कराया करो कि आपने व्लॉग किसा लग गया है। देखो इतनी मेहनत है व्लॉग बनावा, तो सारे ने पसंद भी आंदा होगा। तो सारे जने रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कराया करो। और एक और बात, कई जने ये पूछा है कि आप एस्टेट की किस मतलब कौन सी उसकी तैयारी करो, पीआरटी की, पीजीटी की, टीजीटी की। तो भाई मैं टीजीटी की तैयारी करूँ हूँ जो 6th 8th तक हुआ है। तो आप लोग टीजीटी की अगर एसएस वगैरह ले रहे हो तो भाई अपना एसएस का मेरा सब्जेक्ट है। और कॉमन बैच मैंने निशा मैम का ले रखा है 3500 रुपये में भाई। ठीक है, तो आप तो मैंने सारी बात क्लियर कर दी है। और कई बार साइकोलॉजी की आवा है, तो साइकोलॉजी भाई मन ने तो देखो बैच ले रखा है। वैसे आप रिकॉर्डेड निशा मैम की, निशा शर्मा का नाम था चैनल है उनकी, आप रिकॉर्डेड बैच देख, रिकॉर्डेड क्लास देख सको हो। तो काफ़ी अच्छा करवा रखा है उनकी, इंग्लिश भी एसएस भी सारा कुछ करवा रखा है। तो आप जाकर उनकी जो पुरानी क्लासेज है, 1 साल पुरानी क्लासेज है, 10 घंटे की है, तो आप उनमें तो देख सको। देखो मैंने तो इंग्लिश की क्लास देखी थी बैच लेने से पहले, तो बहुत अच्छा पढ़ा रखा था मैम ने, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। बाकी साइकोलॉजी का भाई यूट्यूब से तो मैंने कराया कौन सिलेबस, बस सीटेट के लिए सचिन एकेडमी से कराया था। बाकी अब तो मैंने बैच ले रखा भाई, बैच मैं इसे कर रही हूँ। बाकी और कोई डाउट हो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैंने सारी बात क्लियर कर दी। और अपनी ये मेहनत कर दे रहो भाई, कोई किसी का नहीं है, चाहे आप किसी के लिए कुछ कर लो या ना कर लो। ठीक है ना, तो सारे जने अपने मेहनत पर ध्यान दो भाई। देखो सक्सेस होना बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने एक चीज़ देखी लाइफ में, अगर बंदा सक्सेस नहीं होगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, चाहे इंसान किसी के लिए कुछ कर ले, कितना कुछ कर ले। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग सक्सेस हो और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद बंदा खुद न खुद आपके पास आ जाए है। और
ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट ना होने दो कि भाई हरियाणा में अब एस्टेट की, जैसे ये कह रहे कि आप एस्टेट क्लियर होने के बाद कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही, एस्टेट हमारे क्लियर हो रहे, सीटेट हमारे क्लियर हो रहे। देखो भाई वैकेंसी आएंगी जब, तो आपको पता है आने में टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है ना, किसी को बता के नहीं आती वैकेंसी जब आती है। तो लीजिए जी, 2 बज गए हैं, 2 सवा 2 हो गए हैं, देख लो 2 बज कर 13 मिनट हो गई हैं। तो आज भाई कल मेरा मान कर चलो सारे 4-5 घंटे की स्टडी हुई थी, मतलब दिल ने तसल्ली ही नहीं थी कि भाई 4-5 घंटे की कोई खास नहीं हुई। पर आज मेरा दिल में तसल्ली मिली भाई, क्योंकि मैंने आज दिन में 4-4.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो आज मैंने CDP में तो लर्निंग वाला चैप्टर चलो शुरू हो गया है, जो अधिगम वाला है, और बुद्धि वाला मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है, साइकोलॉजी का। तो और एक क्लास मैंने जीके की देखी है, SST का पढ़ा है, और CDP की पढ़ी है, और मैथ पढ़ा है, ठीक है। मैथ में भी LCM और HCF वाला चैप्टर मेरा खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर चालू हो गया है। और जीके की मेरी 5 क्लास कंप्लीट हो गई है। राज्यपाल भी कल खत्म हो लिए थे, आज जो राष्ट्रपति वाला था सिस्टम सारा पता में थे, तो वो बढ़िया है। मान का चलो आज मैंने 4 क्लास की फिलहाल कंप्लीट कर ली है। 4 तो ऐसे मैं हर रोज देखे ही कर दी, क्योंकि 4 घंटे की स्टडी तो मेरी कंप्लीट हो गई। पर जो CDP की क्लास है देनी 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की करके मैडम ने। और भाई मैडम मान का चलो बीच में बोर नहीं होने देंगी, कि जो कर 4 घंटे बैठ कर ना एकदम पढ़ना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे बस बीच में 10 मिनट का रेस्ट लिया था, क्योंकि मैंने भूख लगी थी, खाना खाना था, तो बस 10 मिनट का रेस्ट लिया था। 10 मिनट के बाद फिर मैंने CDP की क्लास देखनी शुरू कर दी, क्योंकि 1 बजे तो मेरी मैथ का जो था वो खत्म हुई थी। मैथ की क्लास थी जो 1 बजे खत्म हुई थी, उससे पहले मैंने जीके करी, SS करी थी। बस बीच में मैंने खाना खाकर फिर मैंने CDP की क्लास शुरू कर दी देखनी। तो अब शाम ने वही अपना फिर रूटीन, आज 4 और 5 वाला स्किप कर दिया, क्योंकि 1 घंटे की अब मैंने पढ़ लिया है। तो इनमें थोड़ी देर आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करूँगी, और फिर अपना वही काम शुरू हो जाएगा शाम वाला। तो खाना पीना करांगे, बच्चे भी स्कूल बता लिए हैं, और बच्चे ऊपर नहीं आए, वही नीचे मेरी सासू माँ है, मम्मी है, उसके पास में, उनकी अम्मा के पास में है। तो वो तो आंधे थक रहे होंगे, सो गए होंगे खाना पीना खा कर ना, ऊपर नहीं आए, वो परेशान करने खाते, क्योंकि उनकी पता मम्मी की क्लास चल रही है। तो बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, और फिर जाकर 3 बजे उनकी देखूंगी के कर रहे हैं के ना कर रहे हैं, क्योंकि उनका फिर होमवर्क वगैरह चेक करना है, और होमवर्क भी करवाना है उनका। तो फिर अपनी शाम वाली क्लास में मिलेंगे अपन 9 बजे, ठीक है। और अपनी मेहनत कैसे जारी रखो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और परेशानियां की बिल्कुल भूल जो कि भाई हमारा दिमाग, हमारा घर में या हमारा माइंड में कोई परेशानी चल रही है, हमने काम का वर्डन है, अपने लिए खुद के लिए टाइम मैनेज करो, एक अलग ही खुशी मिलेगी भाई। जब तक मैंने दोबारा स्टडी शुरू करी है ना, मान कर चलो मतलब दिल इतना खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि हम देखो सिलेक्शन होना ना होना वो तो अलग चीज़ है, पर हम मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ, कि हमने ये तो होगा कि भाई अगर नहीं भी हुआ तो नहीं हो जाए, भी हमने मेहनत तो करी थी। ये नहीं हो कि हमने कुछ कराया ही नहीं, हमारा कहाँ था होगा, ठीक है ना। तो अपने लगे रहो भाई, चाहे 4 घंटे मिलो अपने, चाहे 2 घंटे मिलो, अपनी मेहनत पे डटे रहो, ठीक है। तो ये मैं रख दूँ बुक वगैरह, क्योंकि छोटा आ गया ना आंधे, फिर वो सारी बुकाना रोड। तो चलिए जी। तो भाई जब वैकेंसी आती है ना, किसी को बता कर नहीं आती कि भाई वैकेंसी आएंगी, और अब की बार तो पक्का आएंगी भी, 2024 में जरूर आएंगी। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप तैयारी करते रहो, वैकेंसी की वेट मत करो। अगर आप वैकेंसी की वेट करो, मान कर चलो अब आपने तैयारी नहीं की है, एस्टेट भी क्लियर नहीं आपका, कल वैकेंसी आएगी तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर सिर्फ पछताने से बस पछतावा रह जाएगा, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि हमने तैयारी नहीं करी। अगर हमारा एस्टेट क्लियर होता तो हम इस चीज़ में चले जाते, हमारी टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो मैं यही चीज़ कहूँ भाई, आप सिर्फ तैयारी करो, 1 साल 1.5 साल में कभी तो वैकेंसी आएंगी, इसकी नहीं आएंगी तो सीटेट की तैयारी करो। देखो वही सिलेबस सीटेट में वही एस्टेट में है, ठीक है ना। कॉमन सिलेबस तो वही है ना, जो CDP है और जो अपना सब्जेक्ट है वो अलग उसका है, तो बाकी तो सारा कॉमन तो वही है। और कॉमन बैच आपका हर एग्ज़ाम में काम आओगा भाई, हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका हर एग्ज़ाम में काम आओगा। मैं यही चीज़ बोलूँगी, सिर्फ आप तैयारी करो, 5 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे 9 बजे स्टडी करनी शुरू कर दी थी मैंने, तो 11 बजे तक स्टडी करी थी। आज 4 घंटे मैंने दिन में कर ली थी, 2
2 घंटे के करीब मैंने शाम ना कर ली थी भाई, तो अच्छी खासी 6 घंटे की स्टडी होगी थी, 1 घंटे की, और मतलब 12-1 बजे तक सोचा था, तो फिर नेटवर्क इशू हो गया था, पता नहीं नेट में क्या दिक्कत आ गई थी, चले आई नहीं, फिर मैंने इसके बाद रखना पड़ गया फ़ोन, नहीं तो फिर 1-2 क्लास और देखनी थी मेरी, बाकी रह गई थी। तो यही चीज़ बोलूँगी भाई, वैकेंसी की वेट मत करो, आप सिर्फ तैयारी पे ध्यान दो, फोकस करो कि हमने कुछ करना है बस, चाहे वो मतलब सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, या फिर सीटी हो, या फिर डी ग्रुप हो, कुछ भी है, तो आप सिर्फ तैयारी पे फोकस रखो। ये नहीं है कि भाई 1 महीने में किसी का पेपर क्लियर नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, कितना ही कुछ हो, 1 महीने में अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना, तो 1 महीने में पेपर क्लियर नहीं होगा भाई, ठीक है ना। आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पेपर निकलेगा। ये तो कहने की बातें होती है कि हम 10 दिन में क्लियर कर देंगे, 1 महीने में क्लियर होते नहीं होता भाई क्लियर 1 महीने में, चाहे आप लिखवा के ले लो। जब तक आप 1 साल पूरा सिलेबस कवर नहीं करते और जब आप टेस्ट वगैरह नहीं लगा के देखते, तब तक पता ही नहीं चलता कि हमारी कितनी तैयारी है। जब तक भी हम ऑफ होते हैं, क्योंकि हमने जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमने पूरा सिलेबस निकल गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट लगा के देखे उसमें अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो नू मान का चलो जब आपने नू कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ हमारी अच्छी खासी तैयारी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि भाई 1 महीने में पेपर निकलेगा या फिर वैकेंसी नहीं आ रही। इन चीज़ों को छोड़कर भाई अपनी तैयारी पे ध्यान दो और मोटिवेट रहा करो। अपने आसपास के चीज़ों को देखकर, अपने घर परिवार की स्थिति को देखकर आप खुद को मोटिवेट रखा करो, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगी भाई ये वीडियो अपना पसंद आई होगी, और मिलते नई वीडियो में। 10:50 हो गई, मान का चलो 11 बजने में तो बस 10 मिनट रह रही है, और नेटवर्क इशू हो गया, इस करके मैंने एक क्लास स्किप करनी पड़ी जो हिंदी पेडागोजी की थी, क्योंकि हिंदी की और रीजनिंग की 2 क्लास मैंने देख ली थी, और बाकी 4 क्लास मैंने दिन में देख ली थी। 6 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है, और हिंदी की बाकी मैंने रिवाइज भी कर लिया थोड़ा बहुत साथ के साथ, क्योंकि क्लास बंद हो गई थी और नेटवर्क इशू हो गया, इस करके ना पता नहीं नेट ख़त्म हो गया भाई, इस करके पता नहीं ये दिक्कत हुई, एकदम नेट चलता ही बंद हो गया। तो एक क्लास रह गई मेरी देखनी जो थी, वो कल देखूंगी मैं, ठीक है नहीं, क्योंकि वो जो कल वाली क्लास और जो आज वाली क्लास है ना, 2 क्लास हो जाएंगी, तो स्पेशल 2 क्लास देखूंगी हिंदी पेडागोजी की कल ना, चाहे कितना ही टाइम लग जाओ। तो 11 बज चुके हैं, और मेरा छोटा बेटा भी सो गया है, एक तो आज तो जल्दी सो गया है, क्योंकि इसने स्कूल में थक जाए, आज दिन में भी नहीं सोया, जिस टाइम में नीचे गई ना उस टाइम भी नहीं सोया, और ये तो बस खाना खुना खा कर ना और जल्दी सो गया, क्योंकि सुबह फिर 7 बजे वैन आ ली, 7:30 के करीब वैन आ ली है इनकी लेट खातर, तो जल्दी उठना पड़ा ही बिस्ती। तो चलिए जी, ज़रूर बताइए व्लॉग कैसा लग गया। उम्मीद करूँगी सारे ने वीडियो पसंद आओगी, और अपनी मेहनत पर भैया से डटे रहो, टिके रहो, चाहे आपको 5-6 घंटे पढ़ना हो, चाहे 6 घंटे पढ़ना हो, चाहे 4 घंटे पढ़ना हो, सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और तो अपनी तैयारी को जारी रखो साथ ही साथ, और कमेंट में कमेंट जरूर करके जाया करो कि अपना वीडियो किसी लगी, या फिर अपना कोई मतलब ज़रूर लिख कर जाया करो कुछ ना कुछ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कैसा व्लॉग लग गया, किसी वीडियो लग गया आपने, ठीक है। तो चलिए जी, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, कल ना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है ना।